ऑपरेशन गोल्डस्मिथ और बुशरा बीबी के झूठे बयानिए की हकीकत बेनकाब हो गई। नाज़रीन, एक मरतबा फिर गोल्डस्मिथ लॉबी के बिछाए हुए मोहरों ने अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए झूठे बयानियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह मनगढ़ंत दावा गर्दिश कर रहा है कि बुशरा बीबी से मुलाकात की दरख्वास्त जुल्फी बुखारी के जरिए की गई थी। इस सरासर झूठ और फरेब पर मबनी कहानी है, जिसे हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को रद्द करना होगा। फील्ड मार्शल सिराज से मुनीर जब वो DGISI के ओहदे पर फाइज थे, तभी उन्होंने इन बेअसूल और किरदार से आर्य नासिर को बेनकाब कर दिया था, जिन्हें गोल्डस्मिथ खानदान ने पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। इनका मकसद सिर्फ करप्शन को छुपाना और रियासती इदारों को कमजोर करना था। बुशरा बीबी और उनके करीबी साथी फरागोगी समेत इमरान खान की मुकम्मल सरपरस्ती में करप्शन के वो रिकॉर्ड तोड़े गए, जिसकी दास्तान बनी गाला से शुरू होकर मलिक रियाज के हीरे के हार और अंगूठियों तक जाती है। नाज़रीन, असल वाकया ये है कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज ने बेशकीमत जेवरात बनी गाला भिजवाए, और जब मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को, जो कि उस वक्त के DGISI थे, इस करप्शन की खबर मिली तो उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को आगाह किया, मगर इस पर इस्लाह करने की बजाय खान ने उन्हें ओहदे से हटा दिया। ये वो लम्हा था जहां इमरान खान ने रियासत से नहीं बल्कि करप्शन से वफादारी का सबूत दिया। अब अलीमा खान और दीगर कठपुतलियां एक बार फिर अवामी जज्बात को उभारने और बाज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने की मुहिम चला रहे हैं। हाल ही में अडयाला जेल के बाहर दिए गए एक बयान में अलीमा खान ने मुबैना तौर पर इमरान खान का पैगाम पढ़कर सुनाया। इसमें आर्मी चीफ को बराह रास्त धमकी दी गई कि अगर जेल में कुछ हुआ तो बदला लिया जाएगा। ये बयान बजाते खुद जाहिर करता है कि किस किस्म के ज़हनी और इखलाकी म्यार के लोग ये बयानिए चला रहे हैं। अगर यही लोग इतने इनकलाबी होते तो इमरान खान ने उस वक्त के आर्मी चीफ को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश क्यों की? अगर वो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ थे तो दौरान हुकूमत फौजी क़यादत के साथ हर फैसले पर क्यों चलते रहे? IMF को मुल्क के खिलाफ खतूत लिखने वाले, अमरीकी साजिश बयानिया बेचकर खुद अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमात लेने वाले अब किस मुंह से हुब्बुल वतनी की बात करते हैं? इस सब के पीछे हकीकत यही है कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। भारत जुबानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके आकाओं के जरिए पाकिस्तान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने का ख्वाब देख रहा था, अब सख्त मायूसी का शिकार है। वही भारत जो इस जमात के जरिए पाकिस्तानी मुआशरे में इंतशार चाहता था, अब उनकी नाकामी देखकर नई चालें चलने की कोशिश कर रहा है। लोग अब इन चेहरों को पहचान चुके हैं। ये सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले और वाजे पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले अब अवाम में बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो लूट मार की, पार्टी के अंदर जो तकसीम और पैसे की बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं, उन सब से अवाम अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है। यही वजह है कि अब उनकी किसी कॉल पर अवाम सड़कों पर नहीं आ रही, और ये इस बात का सबूत है कि कौम ने झूठे बयानियों, फितना परवरी और बैरूनी झंडे के गुलामों को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।